of a life or of a dream is not from the Lord. जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके इस जीवन के लिए एक पर्पस बनाया है। जो प्रभु ने तय किया है वही हमारे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से एक नई बात सीखेंगे। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसे हालातों को लाता है, ऐसी परिस्थितियों को लाता है कि हमें ऐसा लगे कि हमारा जीवन समाप्त कर देना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आत्महत्या या जीवन को समाप्त कर देना या अपने बारे में जैसा परमेश्वर ने बनाया है उससे नीचा सोचना परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक व्यक्ति था जोसेफ के जीवन में हम देखते हैं जब वो अपने पेरेंट्स के घर में था तो ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स के घर में सुरक्षित होते हैं, लेकिन यूसुफ जो था वो पेरेंट्स के घर में सुरक्षित नहीं था क्योंकि उसके भाई लोग उससे चिढ़ते थे। बाइबल में लिखा है कि नो वन स्पोक विथ काइंडनेस टू हिम। कोई भी उससे अच्छे ढंग से बात नहीं करता था, लोग उससे चिढ़ते थे, उसके भाई लोग उससे घृणा करते थे। और जब उसको सपना दिखाई दिया तो उसके माँ बाप ने उसे डांटा। क्या सपना देखना कोई गलत काम है? अगर आपके सपना आ गया तो इसमें आपकी क्या गलती है? लेकिन फिर भी उसके माँ बाप ने डांटा, भाई लोग उससे चिढ़ने लगे। तो अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ आपको लोग चिढ़ते हैं, कोई आपसे प्यार नहीं करता और कोई आपको चाहता नहीं है, माँ बाप भी आपको डांटने लगे, तो आप बहुत से लोगों के जीवन में निराशा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है और वो इस बात को रीज़न देने लगते हैं, देखो मैं इसलिए डिप्रेशन में गया क्योंकि मेरे फैमिली के हालात अच्छे नहीं थे, मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता था, सब लोग मुझे चिढ़ते थे। देखिए, जब हम भावनाओं को जगह देंगे, व्हेन यू फोकस ऑन फीलिंग इट विल लीड यू एस्ट्रे। जब आप भावनाओं की ओर ध्यान देंगे तो आपको दूर लेता चला जाएगा अकेलेपन में और ऐसे फीलिंग में जब आप अपने जीवन का अंत भी करना चाहेंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, यूसुफ के जीवन में ऐसा माहौल था और फिर भी उसने कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से उसके भाइयों ने प्लॉट किया और उसको मार डालना चाहा, उसको पिट में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया और वहाँ से निकाल कर उसको एक स्लेव बनने के लिए बेच दिया गया। हम सब स्लेव का परिभाषा नहीं जानते क्योंकि हमने नहीं देखा, लेकिन अगर कोई आपको गुलामी की अवस्था में आपका परिवार बेच दे तो जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि वो व्यक्ति किस परिस्थितियों से गुजर कर जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है। यूसुफ को एक गुलाम होने के लिए बेच दिया। उसके भाइयों ने मतलब अटेम्प्टेड मर्डर, हेट्रेड, है ना, रिडिक्यूल, सोल्ड एज अ स्लेव। दिस इज़ वॉट ही गॉट फ्रॉम हिज फैमिली। अगर आपको अपने परिवार से ऐसा ट्रीटमेंट मिले, अटेम्प्टेड मर्डर हो, हेट्रेड हो, पीपल आर नॉट काइंड टू यू, दे आर नॉट स्पीकिंग काइंडली टू यू एंड देन फाइनली दे सेल यू एज अ स्लेव, तो ऐसा व्यक्ति की मानसिक अवस्था स्वाभाविक है कि वो दुनिया के तरीके से सोचे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आज पूरे दुनिया में हम फीलिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि देखो वो इस ऐसे परिस्थिति से आया था इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन आज का जो वचन है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आप विक्टिम बनना चाहते हैं, उस विक्टिम बन के रहना चाहते हैं या विक्टर बन के रहना चाहते हैं? क्या आप जयवंत के जीवन में जाना चाहते हैं? उसके बाद उसको वहाँ से बेच दिया जाता है और उसके जीवन में एक नया चैप्टर आता है, पोतीफर का घर। वहाँ पर भी उसको थोड़ा बहुत फेवर मिलता है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? आफ्टर सर्विंग फेथफुली एज अ स्लेव, है ना, एक अच्छा विश्वास योग्य तरीके से सेवा करने का क्या फल मिला? कंटिन्यूअस सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, लगातार पोतीफर की वाइफ उसको सेक्सुअली हरास कर रही थी। आज हमारे जीवन में कोई सेक्सुअली हरासमेंट हो जाता है, हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हो जाती है तो हम उसको जीवन भर अपने जीवन में बना के रखते हैं उस वुंड को और फ्रेश रखते हैं और बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई एम डिप्रेस्ड, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस होता है, इसीलिए मुझे सुसाइडल फीलिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो उस बात को ज़्यादा सोचते हैं। किसी भी चीज़ को
लगातार देखते रहिए तो वो आपके जीवन में एकदम बड़ा सा बनकर दिखने लगता है। वैसे ही हमारे विचार भी हैं। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, हो सकता है हमारे जीवन में, और मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरे हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं बातों को फोकस करते रहेंगे तो आपके अंदर बिटरनेस और आपके अंदर ऐसे सुसाइडल स्पिरिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ यूसुफ ने उस बात पर फोकस नहीं किया और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। आप कहीं बहुत अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, कहीं बहुत अच्छे से अपना सेवा दे रहे हैं और उस जगह पर आपको लगातार सेक्सुअल हरासमेंट होने लग जाए तो लोग बहुत ज़्यादा उसको इशू बना के उस व्यक्ति के जीवन में एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। हालांकि हमें इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए एंड वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज एंड ऑलवेज कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन, डू व्हाट इज नीडफुल। लेकिन हम क्या करते हैं, उन बातों को इमोशनली अपने अंदर इतना एनग्रेव कर लेते हैं कि हम उसमें से निकल नहीं पाते। और क्या हो जाता है, लगातार आपको उस ऑफिस में झूठा ब्लेम लगाया जाए, लगातार आपके साथ आपको अरेस्ट भी करवा दिया जाए, तो आप किन परिस्थितियों से गुजरेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसको ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट हो, झूठा ब्लेम लगा दिया जाए और अरेस्ट करवा दिया जाए, तो वो तो सर्टेनली डिप्रेशन में चला जाएगा, वो तो बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए सोचने लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोसेफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो जेल में भी चला गया। जब वो जेल में जाता है तो वहाँ एक नया चैप्टर शुरू होता है। वहाँ भी यूसुफ अपने नेचर के अनुसार बहुत फेथफुल था और इसलिए जेल के वार्डन ने उसको वहाँ पर इंचार्ज बना दिया। अब वहाँ उसके कुछ दोस्त बन गए। उन दोस्तों के जीवन में जब मुसीबत आया, उन दोस्तों के जीवन में जब कठिन समय था, उनको सपने से उलझन था, तो यूसुफ ने उनके सपने का अर्थ बताया और उनकी मदद की, उनकी सहायता की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मित्र जब बाहर चले गया तो उसको 2 साल के लिए वो कंप्लीटली भूल गया, यूसुफ के उपकारों को याद नहीं रखा। आज इन बातों से हम बहुत परेशान होते हैं कि देखो मैंने इसके लिए बहुत अच्छा किया, मैंने इसका इतना साथ दिया, मैंने इसकी मदद की, लेकिन आज उसने उलट में मुझे क्या दिया है। और इन बातों से हम डिप्रेस हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया है तो प्रभु के नाम से किया है और हम उन बातों को नहीं सोचे कि हमारे साथ लोगों ने क्या किया, हम यही सोचें। बाइबल में लिखा है कि अगर हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो इसीलिए हम लगातार भले कामों को करते रहें। तो यहाँ भी यूसुफ के किसी ने साथ नहीं दिया। अगर कोई प्रिजन में हो, हम लोग जाते थे जेल वगैरह में, वहाँ लोग लॉन्ग करते हैं कि कोई उनसे मिलने आए, कोई उनसे मिले, लेकिन ये डंजन है, डंजन में डाल दिया गया है, इतना गहरे अंधेरे कोठरी में उसको डाल दिया गया है। फॉर व्हाट? किस कारण से? ज़्यादातर लोग रेसिस्ट करते करते अपने को डिप्रेशन में डाल देते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे क्यों प्रिजन में डाला गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। प्रभु के प्रति भी बिटर हो जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा दिन क्यों आने दिया। और बहुत से लोग इन बातों से निराश हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ इन बातों से निराश नहीं हुआ। और अगला हम देखते हैं कि उसके दोस्तों ने, अगर हमारे साथ कोई दोस्त ऐसे हमें भूल जाता है तो हम बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ ने वो भी चीज़ अपने जीवन में नहीं होने दिया। यूसुफ ने कहा, I have done nothing to deserve to be put in a dungeon। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मुझे इस डंजन में डाला जाए, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर रखा गया। प्रभु के लोगों, आप सोचो, एक व्यक्ति को घर में प्यार नहीं मिला, घर में उसके साथ बहुत ज़्यादती की गई, उससे चिढ़ा गया, उसे डांटा गया, उसको मार डालने की कोशिश की गई, उसको गुलाम होने के लिए बेच दिया गया। लेकिन क्या वो डिप्रेशन में गया? क्या वो निराश हो गया? नहीं। उसके बाद जहाँ वो काम करने लगा वहाँ वफादारी से काम करता रहा, लेकिन उसके एवज में उसे क्या मिला? लगातार उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, लगातार उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। अगर हमारे साथ ऐसे परिस्थिति हो जाए तो हम तुरंत इमोशनली होकर सोचते हैं, भावनाओं को जगह देते हैं और हम
निराशा में पड़ने लग जाते हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उसको सब लोग भूल गए, उसके दोस्तों ने छोड़ दिया, उसको भूल गए, त्याग दिया, 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 साल के लिए, कोई खबर नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने एक सपना दिया था और उस सपने को वो पूरा होता हुआ देखना चाहता था। हमेशा याद रखें, जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके इस जीवन के लिए एक पर्पस बनाया है, और जिसने आपके लिए पर्पस बनाया है उसने आपके जीवन के लिए एक ड्रीम रखा है, और इन सब से बढ़कर वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। The one who has given you the dream will accompany you till the end। वो आपके साथ अंत तक चलेगा। और यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया अपने जीवन में। जब भी आप अकेलेपन महसूस करते हैं, याद रखें परमेश्वर आपके करीब है, परमेश्वर आपके साथ है। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की बातों को अहमियत दिया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात जो उसने कही, जब उसके पहला बेटा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम इब्राहिम इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने मेरी मदद की मेरे सब दुख को भूलने के लिए। देखिए, दुख है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है, मुसीबत है, परेशानियों से हम गुजरे हैं, लेकिन यहाँ फोकस क्या है? परमेश्वर ने मेरी मदद की भूलने के लिए। शायद उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा कि लॉर्ड हेल्प मी टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, और इसीलिए जब उसका बेटा हुआ तो उसका नाम इब्राहिम रखा। उसने कहा परमेश्वर ने मेरी मदद की इन सब भूलने के लिए। दूसरी बात, जब उसका दूसरा बेटा हुआ तो उसने उसका नाम मनश्शे रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे फलवंत बनाया। गॉड मेड मी फ्रूटफुल। उसका फोकस ये नहीं था व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बट उसका फोकस था व्हाट गॉड इज डूइंग इन माई लाइफ। परमेश्वर की सानिध्य, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति को लगातार वो महसूस करता रहा। इसीलिए जब पोतीफर की वाइफ ने उसको सेक्सुअली हरास करना चाहा, उसको कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहा, तो उसने कहा हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट गॉड। हमेशा उसने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दिया, इसीलिए वो निराश नहीं हुआ। और जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, आप सोचिए, एक जवान लड़का 17 साल की उम्र से दुख उठाते उठाते अब 30 साल का हो गया है। एक काल कोठरी से उसको निकाल के लाया गया है। उसने जीवन का हर दुख उठाया है, सेक्सुअल हरासमेंट से लेके, फॉल्स एक्यूजेशन से लेके, इम्प्रिजनमेंट से लेके, हेटरेट से लेके, डेथ अटेम्प्ट से लेके, हर चीज़ उसके जीवन में किया गया है। लेकिन फिर भी 13 साल के बाद उसके ऊपर स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन नहीं था, वो निराश नहीं था, क्योंकि उसने अपने फीलिंग को जगह नहीं दिया। और वहाँ पर जो वहाँ राजा था फिरौन, उसने कहा कैन वी फाइंड somebody else who has the spirit of excellence, spirit of God like him। जोसेफ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, इसीलिए वो जीवन में कभी निराश नहीं हुआ। उसके बाद वो कहता है उत्पत्ति 45:5 में, वो अपने दुख को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर ने मुझे यहाँ पहले से भेजा था कि मैं तुम लोगों के छुटकारे का इंतज़ाम करूं। वो बोल सकता था देखो तुमने मुझे कैसे बेच दिया, देखो तुमने मुझे क्या बना दिया, और आज मैंने उसी हिम्मत से, मैंने अपनी मेहनत से मैं यहाँ बना हूँ। आई कैन नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव डन फॉर मी। लेकिन उसने क्या बोला? परमेश्वर ने मुझे यहाँ, ही वॉज एबल टू सी गॉड इन एवरीथिंग। उसके बाद दूसरे जगह वो क्या बोलता है? यू इंटेंडेड टू हार्म मी बट गॉड इंटेंडेड गुड फॉर मी। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए उसको भलाई में तब्दील कर दिया। देखिए, एक घटना को, एक इंसिडेंट को, एक हर्ट को, एक पेन को, एक सिचुएशन को जो आपके जीवन में होता है, आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि देखो इसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे साथ ऐसे हार्म हुआ, मैं इतना बेचारा था, मैं छोटा था, मैं छोटी थी, इस ढंग से हम सोच सकते हैं। दूसरा ये हम सोच सकते हैं नहीं, मेरे साथ गलत जरूर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरी भलाई में तब्दील कर दिया। क्या आज हम हर बात को परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से
देख रहे हैं या अपने फीलिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर हम फीलिंग को जगह देंगे प्रियो, हम निराश होते चले जाएंगे। शैतान का काम ही यही है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। लेकिन आगे लिखा है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु के लोगों, आपके पास चुनाव है। क्या आप चोर का साथ देना चाहते हैं जो आपके जीवन को चोरी करना, घात करना और नाश करना चाहता है, या फिर आप परमेश्वर के साथ आएंगे जो आपके जीवन को भरपूरी से भरना चाहता है और हर दुखद परिस्थिति को आपके लिए एक अच्छाई में बदल देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक यू अ ब्लेसिंग। आप क्या विक्टिम बन के रहना चाहेंगे या आप विक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप उसी दुख में बने रहना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आज आप सोचें, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, परमेश्वर के करीब आइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और उसके पास आपके लिए योजना है, उसके पास आपके लिए ड्रीम है। और इतना ही नहीं, वो आपके साथ चलना चाहता है, हर परिस्थिति में आपको संभालना चाहता है। तो आप परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से देखिए और परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप जीवन के इस पड़ाव में कभी ना पहुँचे जहां आप अपने जीवन को ख़त्म करना चाहें, बल्कि उस भरपूरी के जीवन को अपनाएं जिसको देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे।